आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में होलिका दहन की कथा सुनेंगे। होलिका दहन पर असुर राज हिरण्यकश्यप की कथा सुनी जाती है। हिरण्यकश्यप बहुत ही बलशाली असुर था। इसी कारण से हिरण्यकश्यप को अपनी शक्तियों पर बहुत ही अभिमान था। एक समय पर उसने पूरे राज्य की प्रजा को यह आदेश दे दिया था कि वह हिरण्यकश्यप को ही अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा करे। उसने ये भी ऐलान किया कि अगर राज्य में हिरण्यकश्यप के अलावा किसी और भगवान की पूजा हुई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हिरण्यकश्यप का अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसे अपने पुत्र का भी भगवान की पूजा करना पसंद नहीं था। वो चाहता था कि उसका पुत्र स्वयं हिरण्यकश्यप की ही पूजा करे। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त था और वो हर समय श्री हरि के नाम का जाप करता रहता था। हिरण्यकश्यप को उसका इस तरीके से जाप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप को अपने अलावा किसी और भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसने कई बार अपने पुत्र को प्रेम से समझाया। कई बार अपने मंत्रिमंडल में से भी लोगों को भेजा उसे समझाने के लिए, किंतु प्रहलाद पे इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो हर समय बस अपने भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन रहते। जब हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बावजूद भी प्रहलाद ने श्री हरि की भक्ति करना नहीं छोड़ा, तब हिरण्यकश्यप ने इसकी दूसरी युक्ति निकाली और अपनी बहन होलिका को महल में बुलवाया। होलिका को वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसको छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर ये आदेश दे दिया कि उसे अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, या फिर उस अग्नि से भयभीत होकर प्रहलाद भगवान हरि का नाम लेना छोड़ दे और हिरण्यकश्यप को ही अपना भगवान मान ले। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। बैठते वक्त होलिका ने वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। भक्त प्रहलाद इतनी प्रज्वलित अग्नि को देखते हुए भी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वो अपने प्रभु हरि का नाम स्मरण करते रहे। पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जपते रहे। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में अचानक से तेज हवाएं बहने लगी। तेज हवाओं की वजह से होलिका का दुशाला उसके सर से हटकर उड़ के प्रहलाद के सर पे चला गया और उसी वक्त होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई और भगवान हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गए। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की कहानी, जिसे सुनने से भगवान हरि की असीम कृपा मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।